अच्छा जी, इस्लाम में म्यूज़िक या गाने सुनना हलाल है या हराम, इसका जो बेहतर फ़ैसला है वो कोई मुफ्ती साहब ही कर सकते हैं। लेकिन आज हम साइंस के ज़रिए ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो म्यूज़िक सुनना है या गाने सुनना है वो एक इंसान के लिए नुकसानदेह है। अब वो ऐसे कि साइंस हमें बताती है कि जो म्यूज़िक सुनना है या गाने सुनना है वो इंसान को अल्टीमेटली सेल्फिश बनाता है, खुद गर्ज इंसान बनाता है। और इसका जो वो प्रोसेस बताते हैं वो ये है कि इंसान जैसे जैसे गानों को सुनता है वो एक एडिक्शन का शिकार हो जाता है। जितने ज़्यादा गाने सुनेगा उतना एडिक्टेड होता जाएगा। और जैसे जैसे वो एडिक्शन उसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो इंसान के दिमाग के अंदर जो डोपामीन रिसेप्टर है उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे डोपामीन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान जो है सेल्फिशनेस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब आपको ये हैरत हो रही होगी कि ये क्या दो चीज़ें आप इधर उधर की उठाकर एक दूसरे के साथ मिला दी हैं, कहाँ गाने सुनना, कहाँ सेल्फिशनेस, क्या बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि डोपामीन एक्चुअली है क्या। डोपामीन इंसान के ब्रेन के अंदर का वो रिसेप्टर है कि जब इंसान कोई पर्सनल अचीवमेंट गेन करता है, कोई ऐसी ख्वाहिश उसकी पूरी होती है जो उसे वो शिद्दत से पूरी करना चाहता है, तो जब वो अल्टीमेटली पूरी हो जाती है तो उसके ब्रेन के अंदर एक केमिकल है जो कि रिलीज होता है जिससे उसको खुशी महसूस होती है, उसको कहते हैं डोपामीन। अब ब्रेन के अंदर सिर्फ ये वाहिद एंजाइम नहीं होता, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, इसी तरीके से सेरोटोनिन हो गया। लेकिन जो डोपामीन है उसका ताल्लुक है इंसान की अपनी सेल्फ अचीवमेंट के साथ, जिसे वो अपनी ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर, पर्सनल चॉइस के ऊपर उसे अचीव करना चाहता है। जब वो गोल उसका पूरा होता है देन उसके अंदर डोपामिन रिलीज होता है। इसी तरीके से जो दूसरे हैं वो इससे डिफरेंट हैं, जैसे कि जो ऑक्सीटोसिन है वो इंसान को तब मिलता है जब इंसान किसी दूसरे की हेल्प करता है और उससे जो अचीवमेंट आती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, उससे फिर जो होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और इसी तरीके से जो दूसरा है सेरोटोनिन, वो तब रिलीज होता है जबकि आपको किसी और की खुशी से खुशी महसूस होती है, अचीवमेंट का एहसास होता है। तो जो डोपामीन है वो इन दोनों से डिफरेंट है, वो इंसान की पर्सनल अचीवमेंट के ऊपर बेस करता है। अब साइंस हमें ये बताती है कि जैसे जैसे जो एक इंसान अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करता है उसका जो डोपामीन है वो ट्रिगर होता है। और जैसे जैसे इंसान की ख्वाहिशात एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी चौथी पांचवी, जैसे जैसे उसकी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स उसकी पूरी होती जाती हैं वैसे वैसे उसका जो डोपामीन है, उसका जो कंपार्टमेंट है, वो उसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो अचीवमेंट की जो मिकदार है वो बढ़ानी पड़ेगी उसी सेम सेंस ऑफ अचीवमेंट को गेन करने के लिए, डोपामीन को रिलीज करने के लिए। यानी कि जैसे जैसे इंसान एक अचीवमेंट से दूसरी अचीवमेंट की तरफ चलता जाता है उसको बेहतर से बेहतर की तलाश इसी वजह से उसको लत लगी होती है, क्योंकि उसको डोपामीन चाहिए होता है जिसका कंपार्टमेंट अब बढ़ गया है और उसको अब बड़ी से बड़ी अचीवमेंट की तरफ जाना उसके लिए ज़रूरी हो गया है उस फीलिंग को, एहसास को महसूस करने के लिए। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं। अब अब इससे क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान अपनी सेल्फ अचीवमेंट की और ज़्यादा बढ़ाता जाता है, उसका कंपार्टमेंट बढ़ता जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आप एक इंसान, अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं तो आपका जो एक दफ़ा डोपामीन है वो ट्रिगर कर जाएगा, लेकिन उसका जो कंपार्टमेंट है, उसकी जो डिज़ायर है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे या दूसरे लोगों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी पहले से ज़्यादा इज्जत करें, एक दो और जुमले ऐड कर दें, एक दो और आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऐड कर दें। तो ये इंसान की ये नेचर है, इंसान का डोपामीन ऐसे काम करता है। अब जैसे जैसे डोपामीन कंपार्टमेंट बढ़ता जाता है इंसान वैसे वैसे उस सेल्फ अचीवमेंट के जो डोपामीन है उसको मजीद से मजीद गेन करने के लिए जैसे जैसे अपनी डिज़ायर्स को आगे बढ़ाता जाता है, तो साफ सी बात है जब एक इंसान ऑब्सेसिव होगा, नार्सिसिस्ट
बन जाएगा, अपनी डिज़ायर्स को मुकद्दम रखेगा, सबसे पहले रखेगा, प्रायोरिटाइज करेगा, साफ सी बात है उसके लिए जो दूसरों की डिज़ायर्स हैं, दूसरों की नीड्स हैं या दूसरों की जो फीलिंग्स हैं वो बाद में आती हैं। अब हम रिलेट करते हैं कि कैसे जो म्यूज़िक है वो डोपामीन को ट्रिगर करता है। पहले तो हमने बात कर ली कि कैसे जो है वो जो डोपामीन है वो सेल्फिशनेस को ट्रिगर करता है। अब हम बात ये करेंगे कि म्यूज़िक कैसे डोपामीन को फिर लिंक करता है या उसको ट्रिगर करता है। वो ऐसे कि जो डोपामीन है उसके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, सब कंपार्टमेंट्स दिमाग के अंदर। अब होते तो 5 हैं, जैसे कि D1 हो गया, D2 हो गया, D3, D4, D5। लेकिन जो पहले D3s हैं, 3Ds हैं, ये तकरीबन हर गाने के अंदर मौजूद होते हैं। अब इससे मेरी मुराद क्या है? जो D1 होता है वो इंसान के जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है उसको ट्रिगर करता है, और इसी तरीके से जो D2 होता है वो एंटिसिपेशन या एक जो कहते हैं कि क्यूरियोसिटी का चेंबर होता है। इसी तरीके से जो तीसरा कंपार्टमेंट होता है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब जो म्यूजिक है वो क्या करता है, उसके अंदर अगर हम नोटिस करें तो एक हाई नोट होता है गाने के अंदर और एक लो नोट होता है, बीट के अंदर भी और सुर के अंदर भी। तो जब बीट अप जाती है यानी कि ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज का जो फ्लो है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट करता है जो D1 का कंपार्टमेंट है। और इसी तरीके से जो D2 है कंपार्टमेंट, जब इंसान वो क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करता है कि जैसे ही अब जो एक गाना गा रहा है, एक बंदा जो सिंगर है वो जब एक चीज़ गा रहा है तो जैसे जैसे उसका जो ट्रफ है यानी कि उसकी जो लो पिच है, जैसे कि वो पहले एक दो जुमले अपने गाता है अपने किसी गाने के अंदर, तो वैसे वैसे हमारे अंदर जो है एक एंटिसिपेशन बढ़ती है कि वो मेन लाइन कब आएगी, कि वो मेन जो पंच लाइन है वो कब आएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ड होती है, तो हमारे अंदर जो एंटिसिपेशन है कि वो मेन लाइन आने वाली है वो उसको ट्रिगर करता है, और उसका जो ताल्लुक है वो D2 के साथ है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ क्रस्ट जो होता है अपर नोट तक जाने के लिए, मेन पंच लाइन तक जाने के लिए सिर्फ ये जो क्यूरियोसिटी का चेंबर है ये काम करता है, बल्कि उससे वापस दोबारा से लो के ऊपर आने में भी उसका कंप्लीशन भी उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब से नीचे जाने को भी उसको क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे एक पैटर्न जो है वो पूरा होगा। तो ये रहा D2। अब जो D3 है वो भी इन दोनों का मिक्सचर है, जो सुर है, जो ताल है और जो बीट है, उन तीनों का आपस में जो इम्तजाज है, उनके हाई नोट्स और लोअर नोट्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी उसके लिए अचीव करना ज़रूरी होता है। तो अब गाना क्या करता है? जब गाना हाई पिच पे जाता है या लो पिच पे जाता है तो जो D1 है इंसान का और जो D2 है वो हर वक्त ट्रिगर कर रहे होते हैं, और जो D3 होता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो ट्रिगर कर रहा होता है। और इसी वजह से गानों को आजकल डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि उसके अंदर जितने से जितने ज़्यादा हाई पिच और लो पिच हो सकती है उतनी ज़्यादा हो, क्योंकि हाई पिच और लो पिच इसका जो इम्तजाज है वो इंसान के अंदर डोपामिन ट्रिगर करता है, और यही चीज़ जो है एडिक्शन की तरफ लेके जाती है इंसान को, कि उसको बार बार जो है हाई नोट लो नोट इतनी ज़्यादा उसको फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर उसको खिलाया जाता है कि वो उसकी एडिक्शन बनती जाती है, और इंसान का सर झूमना शुरू हो जाता है, पाँव हिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो डोपामिन बार बार ट्रिगर हो रहा होता है। और इसी वजह से आजकल के गानों के अंदर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके साथ खेला जाता है। हाई नोट लो नोट, हाई नोट नो नोट, 3-4 मिनट्स के गाने के अंदर लाखों मरतबा ये पिच जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसको चेंज किया जाता है ताकि वो एडिक्शन बन जाए जो इंसान उसको सुन रहा है। तो इतनी ज़्यादा जब डोपामीन की उसको अचीवमेंट की सेंस आएगी एक इंसान को गाना सुनते हुए, तो उसका जो डोपामीन का जो चेंबर है वो एक्सपैंड करता जाता है। और इससे होता क्या है कि जैसे जैसे उसको डोपामीन का चेंबर एक्सपैंड करता जाता है, उसको अब नेक्स्ट टाइम उससे भी मज़ीद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का गाना चाहिए अपने डोपामीन को हिट करने के लिए। तो इंसान इसकी तलाश में फिर आगे चला जाता है।
और इसी वजह से हमें ये जनरेशनल गैप जिसको हम कहते हैं, सो कॉल्ड जनरेशनल गैप है, कि पहले जी लोग जो थे वो कम स्लो स्लो मध्यम मध्यम गाने सुना करते थे, लेकिन आज जो देखो, आज जी रैप हैं, पॉप है, हार्ड रॉक है, और लोग बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी के गाने सुनना शुरू हो गए हैं। ये एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, ये जनरेशनल डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा डोपामीन का चेंबर है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जो मैदा होता है, अगर आपको उसको जितना ज़्यादा खिलाएंगे वो उतना ज़्यादा ब्लोट करता जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और नेक्स्ट टाइम उसको मज़ीद ज़्यादा भूख लगेगी उसको फुलफिल करने के लिए। इसी तरीके से डोपामीन भी हमारा बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर काम करता है। आप जिस तरह जितना ज़्यादा इसको खिलाएंगे, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज में से इसको निकालेंगे और चढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा ये मज़ीद उसको जो है उसकी भूख बढ़ती जाएगी उस फ्रीक्वेंसीज की। अब होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे जो म्यूज़िक है वो डोपामीन को ट्रिगर करता है, और डोपामीन का जिस तरह कंपार्टमेंट बढ़ता जाता है, इंसान के जो डिज़ायर्स हैं वो अचीव करने की जो सेंस होती है, जो तलब होती है, वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे तलब बढ़ती है वो इंसान को सेल्फिश बनाती जाती है। अब इसको इस्लामिक सेंस के अंदर भी देखें तो इस्लाम भी जो सेल्फिशनेस है उसके एहसास को निगेट करता है, उसको कहीं पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि इस्लाम जो है वो कलेक्टिविज़म में जो है वो बिलीव करता है, इंडिविजुअलिज्म के अंदर बिलीव नहीं करता। तो शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो इंसान है उसको म्यूज़िक की तरफ जाने का इतना मशवरा नहीं दिया, मतलब इतना जो है इजाज़त। अब ये तो मुफ्तियान ही बता सकते हैं कि इसकी इजाज़त है कि नहीं है, लेकिन इसकी सजेशन एटलीस्ट नहीं है। और इससे एक और नुक्ता भी निकलता है, वो ये है कि शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया के अंदर ये कहा है कि कम से कम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो अमल करे, कम से कम ख्वाहिशात रखे और उनको पूरा ना होने दे, क्योंकि इंसान जिस तरीके से अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाता चला जाएगा, उनको अचीव करता जाएगा, वैसे वैसे जो है उसकी डिज़ायर बढ़ती जाएगी। और उसके पीछे वजह वही है कि उसका जो डोपामीन है वो बार बार अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट को अचीव करने के बाद ब्लोट करता जाता है, एक्सपैंड करता जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो बंदा मटीरियलिस्टिक होता जाता है। फिर एक एक गाड़ी, फिर उससे बेहतर गाड़ी, उससे बेहतर गाड़ी, उससे बेहतर गाड़ी, फिर एक बंगला, दूसरा, चौथा, फिर जी जेट्स आ गए, अब जी हमें यॉट्स चाहिए, इस तरह का हमें जी आइलैंड चाहिए। तो इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो शायद इसी जो उसूल के ऊपर हैं वो बेस करती हैं, क्योंकि इंसान जो है उसी में बेहतर है कि अगर इंसान की जो अपनी डिज़ायर्स हैं वो कम से कम हो, और अपनी डिज़ायर्स को जितना कम इंसान रखेगा उतना उसके लिए बेहतर है, क्योंकि उसका दूसरी साइड का जो एंड रिज़ल्ट है वो कहीं नहीं है। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे जो म्यूज़िक है वो अल्टीमेटली इंसान को सेल्फिश बना देता है, लेकिन स्पेसिफिकली एक और रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो स्पेसिफिकली जो रैप म्यूज़िक है वो इंसान को ज़्यादा सेल्फिश बनाता है। और उसकी जो वजह है वो ये है कि अगर आप कंपैरिजन करें जो 70s के अंदर, 80s के अंदर जो वेस्ट और अमेरिका के अंदर डिफरेंट किस्म का जो म्यूज़िक होता था, स्पेसिफिकली जो रैप जो म्यूज़िक है उसकी लिरिक्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। यानी कि पहले जो लिरिक्स होती थी वो ज़्यादातर प्यार मोहब्बत या इस तरह की जो डिसेंट वे के अंदर इन इमोशंस को बयान किया जाता था, लेकिन आजकल अगर आप उठा लें जो फेमस आपके जो रैपर्स हैं, चाहे वो वेस्ट और अमेरिका के हों या चाहे इंडिया और पाकिस्तान के हों, उनके तलफ़ुज़ में बहुत ज़्यादा फहाशी, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज़म, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस, इस तरह के जो इमोशंस हैं वो हमें उनकी लिरिक्स के अंदर ज़्यादा दिखते हैं। और इसी वजह से जो इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं जो कि ज़्यादातर अपने टीन्स के अंदर होते हैं, वो इन चीज़ों को लिटरल लेना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो इन लोगों को अपना शायद रोल मॉडल्स मानते हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्रेशनेबल माइंड्स जो होते हैं वो इन्हीं लिरिक्स को अपनी वैल्यूज़ बनाना शुरू कर देते हैं। आप मेरे से बेहतर ही जानते होंगे किस तरह की लिरिक्स होती हैं। ये जो हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया, रफ्तार, या इस तरह के जो बॉलीवुड के रैपर्स हैं, इसी तरीके से जो वेस्ट और अमेरिका के अंदर हैं आपके
डिफरेंट रैपर्स हैं, आई डोंट नो, मुझे तो पता भी नहीं कि कितने रैपर्स हैं, लेकिन अगर आप स्टडी करें तो उनकी लिरिक्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है 70s 80s 90s से लेकर अब तक। और सिर्फ यही बात नहीं है कि जो म्यूज़िक है उसकी जो नुकसान है वो यहीं तक, या उससे जुड़े जो नकाइस हैं या उससे जुड़े जो बुरी टेंडेंसीज़ हैं वो इतनी ही हैं, बल्कि अगर आप गौर करें तो म्यूज़िक आपको हर उस डीजेनरेसी की तरफ दिखेगा, ऐसी हर उस जगह पे दिखेगा जहाँ पे अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि आपको डिफरेंट पब्स जो हैं, डिफरेंट कसिनोज जो हैं, डिफरेंट ब्रॉथल्स जो हैं, तो इसी तरीके से डिफरेंट जो डांस क्लब्स हैं, आपको उनके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की बीट्स मिलेंगी। तो ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। साफ सी बात है, जो ये पब्स या ये जो कसिनोज या ये जो भी ब्रॉथल्स वगैरह हैं वो चला रहे हैं, दे नो समथिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स मोर देन अस। तो शायद एक रीज़न की वजह से वो इस तरह के जो म्यूज़िक हैं वो वहाँ पे चलाते हैं कि क्योंकि ये इंसानी नफ्सियात को ट्रिगर करते हैं। और इसके अलावा जो है वो एग्रेशन भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल बात है वो ये है कि सबसे पहले जब मैंने इस चीज़ को क्वेश्चन किया कि जो म्यूज़िक है वो बेहतर है नहीं बेहतर, क्योंकि मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा गाने सुना करता था। एक टाइम था, मे बी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, मेरे पास अपने पास फ़ोन के अंदर 1000 से ज़्यादा गाने होते थे। तो फिर एक दफ़ा मुझे एक ऑब्ज़र्वेशन मैंने ख़ुद की कि जब भी कोई ड्राइविंग इंसान कर रहा हो, चाहे वो बाइक हो या चाहे वो कार हो, तो जब भी आप कोई हाई फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक सुनते हैं और आपको वो म्यूज़िक अच्छा लगता है और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंसेस होते हैं कि आपको किस किस तरह के गाने पसंद हैं। आपको जो लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो भी आपको पसंद आ सकते हैं, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं ख़ास तौर पे जब आप उनको ड्राइव करते हुए सुने तो वो आपको केयरलेसनेस की तरफ लेके जाते हैं। आपका अचानक से जो रेस के ऊपर आपका जो पाँव है वो ज़्यादा चला जाता है, एक्सेलरेटर आपका ज़्यादा हाई चला जाता है, और आप जो ही फिर वो जो गाना है उसकी पिच लो होती है तो आप थोड़े फिर धीमे हो जाते हैं। मे बी आपने भी ऑब्जर्व किया हो। तो वहाँ से मैंने ये सवाल मेरे जहन में आया कि ऐसी क्या बात है कि हम डिपेंडेंट तो नहीं होते जा रहे इस म्यूज़िक के ऊपर, कि जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो आपको डिक्टेट करेगी, फिर आपका जो पाँव है वो ज़्यादा चला जाएगा, जो ही लो फ्रीक्वेंसी आएगी आपका पाँव ऊपर उठ जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी मेरे लिए। और इसी के साथ साथ जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है जिसका लोग अक्सर जो जवाज़ भी देते हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो हार्ट ब्रेक है या जो हमारे लो फेजेस होते हैं लाइफ के, उसके अंदर म्यूज़िक हमें बड़ा काम आता है। हमारी जो इमोशंस हैं उनको हैंडल करता है, हमें संभालने में, खुद को संभालने में मदद देता है, जो कि काफ़ी हद तक बात ठीक भी है। लेकिन उसमें जो मुझे एक ऑब्जेक्शन लगता है वो ये है कि इंसान एक तरह से डिपेंडेंट नहीं हो जाता इन गानों के ऊपर, कि मेरे जहन में एक थॉट आती है कि ये नेचुरल तो नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा एडिक्शन की तरफ चले जाएं, चलें जी, आप डिपेंडेंट हो जाएं, आपको गाना सूद करता है, आप जिस तरह का भी गाना आपको पसंद है वो आपके इमोशंस को अनस्टेबल कर देता है। आप किसी से लड़ के आए हैं या कुछ भी आपके साथ हुआ है, आप खुश हैं या आप गम में हैं, आपका लो फेज चल रहा है, आपको वो स्टेबल उस वक्त तो कर देगा। लेकिन व्हाट इफ़ कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि म्यूज़िक ही ख़त्म हो जाए या आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो, आपके वो हालात ना रहें, तो देन आप क्या करेंगे? तो ये 2 सवालात थे कि जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन शुरू किया कि ये नेचुरल नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से मेरा ये दिमाग बना, मैंने कहा अच्छा यार इसके ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने रिसर्च की तो मुझे ये मिला, एक तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर जो मुफ्तियान साहब हैं उनका एक डिफरेंट ओपिनियन है एक दूसरे के हवाले से। तो वहाँ पर तो अब बहस नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक क्या कहते हैं, एक नाजुक मामला है। लेकिन हम साइंटिफिक
तरफ से अगर हम जाएं तो वहाँ से भी हमें रिज़ल्ट यही मिलता है कि जो म्यूज़िक है वो इंसान के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना हम उसको ग्लैमराइज करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। अगर हम साइंस को अगर हम पढ़ें और अगर हम देखें कि म्यूज़िक हमारे साथ करता क्या है और हमारी जो सोसाइटी है उसका किस तरीके से अफेक्ट ही है जो हमारी सोसाइटी है म्यूज़िक से, तो हमें पता चलेगा कि म्यूज़िक इतनी भी कूल चीज़ नहीं है जितना हम इसको बनाकर पेश करते हैं और जिसकी वजह से आज तक इसको अपने गले से हम लोगों ने लगाया हुआ है। इसके बगैर भी इंसान जो है वो रह सकता है। थैंक यू वेरी मच।